ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है हर बात में सबका कल्याण। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। 3 झाड़। किसी जंगल में 3 झाड़ खड़े हैं। तीनों ही झाड़ स्वप्न देखते हैं। पहला झाड़ सोचता है कि मैं मनुष्यों के काम आऊं, इसलिए कितना अच्छा हो कि मैं हीरे जवाहरात अमूल्य मणि रखने की एक सुंदर संदूक बन जाऊं। दूसरा झाड़ भी एक स्वप्न देखता है। वह भी सोचता है कि मैं भी मनुष्यों के काम आऊं, कल्याण का कार्य करूं, कि कितना अच्छा हो कि मैं एक बहुत बड़ा जहाज शिप बन जाऊं, मेरा उपयोग एक बहुत बड़े जहाज बनाने में हो। तीसरा झाड़ वो भी स्वप्न देखता है कि मुझे कभी कोई न काटे और मैं बहुत ऊंचा आसमान को छूने वाला एक वृक्ष बनूं, और लोग जब मेरी तरफ देखें तो उन्हें भगवान की याद आए। ऐसे तीनों ही झाड़ स्वप्न देखते हैं। एक बार की बात है, लकड़हारों की एक टोली ग्रुप उस जंगल में आई। झाड़ बहुत खुश हो जाते हैं। पहला लकड़हारा पहले झाड़ के पास आता है उसे काटने के लिए, तो पहला झाड़ खुश होता है जब यह सुनता है कि पहले लकड़हारा यह सोच रहा है कि इस झाड़ से एक संदूक मैं बनाऊंगा। तो पहला लकड़हारा पहले झाड़ को काटता है और फिर उसे ले जाता है, परंतु वो बहुत गरीब होता है, इसलिए उस झाड़ का संदूक ना बनाकर एक पेटी, एक बॉक्स जैसा बना देता है और उसको एक अस्तबल में भेड़ बकरियों को चारा देने के लिए वहाँ रख देता है। तो वो झाड़ बहुत दुखी हो जाता है। उसने क्या क्या स्वप्न देखे थे। उसने सोचा था उसके अंदर हीरे जवाहरात मोती रखे जाएंगे, ऐसा ट्रेजर चेस्ट संदूक में बनूंगा, पर जो हुआ कुछ और ही हुआ। दूसरा लकड़हारा दूसरे झाड़ के पास पहुंचता है जिसने यह स्वप्न देखे थे कि मैं बहुत बड़ा जहाज शिप बनूंगा। दूसरा झाड़ जब ये सुनता है दूसरे लकड़हारे के विचार से कि वो एक जहाज बनाएगा, तो वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरा लकड़हारा दूसरे झाड़ को काटता है और ले जाता है, परंतु वो भी गरीब होता है। जहाज न बना के एक छोटी सी नाव बनाकर एक झील में उसे रख देता है। वो झाड़ भी बहुत दुखी मायूस हो जाता है। उसने कहाँ बड़ा जहाज बनने का स्वप्न देखा था और वो क्या बन गया। तीसरा झाड़ जो बहुत ऊंचा है और जो सोचता है मुझे कोई ना काटे, क्योंकि मेरा स्वप्न है बहुत ऊंचा जाना, इतना ऊंचा कि लोग जब मुझे देखें तो उन्हें भगवान परमात्मा की याद आए। तीसरा लकड़हारा तीसरे झाड़ के पास पहुंचता है और उसे काटने लगता है। जैसे ही काटने लगता है तो उस झाड़ को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो तो कटना ही नहीं चाहता था, परंतु वो लकड़हारा भी बहुत गरीब है। झाड़ को काटता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहीं एक बंद कमरे में उसे रख देता है। तीनों ही झाड़, तीनों झाड़ों के स्वप्न सब कुछ मिट्टी में मिल गए। दुखी, उदास, डिसअपॉइंटमेंट वर्ष बीतते जाते हैं और एक दिन उसी अस्तबल में एक शिशु का जन्म होता है, और वो शिशु कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और उसको रखने के लिए पालना नहीं होता। तो जो पहला झाड़, जो लकड़ी का बना बॉक्स, पेटी जिसमें वो भेड़ बकरियां चारा खाते थे, उसी बॉक्स में उस शिशु को रखा जाता है, जहां घोषणा होती है कि वो किंग्स ऑफ किंग होगा। उस झाड़ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो उसकी पालना में रखा गया है वो संसार का कल्याण करने आया है। बड़े होने के बाद जीसस क्राइस्ट और उनके 12 शिष्य उसी झील में जाते हैं जहां वो नाव रखी गई थी। ये वो दूसरा झाड़ है जिसने सोचा था कि मैं जहाज बनूंगा, और आज वो ऐसी नाव बनी है जो जगत का तारनहार है, जो आया हुआ है वो उस नाव में बैठा है। तीसरा झाड़ एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है। जब जीसस क्राइस्ट परमात्म प्रेम का पैगाम सबको दे रहे थे, तब कुछ लोगों को यह पसंद न आया। उन्होंने षड्यंत्र रचे, उन्हें मारा, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया। ये वही तीसरा झाड़ है जिससे क्रॉस बना, जिसमें जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाया गया था। तीसरा झाड़ जिसने यह सोचा था कि मैं सबसे ऊंचा जाऊं, लोग मुझे देखें तो भगवान की याद आए। तीनों झाड़ों ने स्वप्न देखे थे। तीनों के स्वप्न पूरे हुए, परंतु उतने पूरे नहीं हुए जितना उन्होंने सोचा था, बल्कि कई गुना अधिक।
परंतु परमात्मा प्लान कुछ और ही था। हम जो सोचते हैं और वो जो सोचता है उसमें अंतर है। हम अपना कल्याण अपनी रीति से करना चाहते हैं और वो हमारा कल्याण कुछ और रीति से करना चाहता है। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो हमारा परम कल्याण करना चाहता है। और परम कल्याण के बीच बीच में कुछ कुछ है, जैसे दुख, पीड़ा, दर्द। परमात्मा हमें कभी दुख नहीं देते। कोई भी पिता अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता, पर जो हमारे पाप कर्म है उसे हमें समय अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मेरी प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है, परंतु भगवान की प्लानिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती और वो मेरी प्लानिंग के अनुसार काम भी नहीं करेगा, क्योंकि प्लानिंग हम आज को देख के करते हैं, पर वो हमारा आज और आने वाले कल को देख के करते हैं। जैसे आज जो मुझे अच्छा लग रहा है वो शायद कल मेरे लिए नासुर बन सकता है। जैसे कोई बच्चा मार्केट जाता है, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है, तो उसके पिता उसके प्रेम में उसे एक नहीं 2 आइसक्रीम खिला देते हैं। परंतु किसी दिन बच्चे को बुखार, सर्दी, जुकाम है। बच्चा मार्केट होते हुए डॉक्टर के पास से वापस आ रहा है। उसने आइसक्रीम की दुकान देखी, अपने पिताजी से बोला मुझे आइसक्रीम खिला दो। तो आप बताइए, इस दुनिया में कौन सा ऐसा पिता होगा जो बच्चा बीमार है उसे वो आइसक्रीम खिलाएगा, चाहे बच्चा कितना भी जिद करे, चिल्लाए या रोए। और क्यों नहीं खिलाएगा? क्या उसकी औकात नहीं है? क्या उसके पास पैसे नहीं है? या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? आपको पता है, अगर आज उसने बच्चे को आइसक्रीम खिला दी तो और ही नुकसान हो जाएगा, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो वो पिता फिलहाल अभी बच्चे को आइसक्रीम खिलाना डिले कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी अगर कोई बात समय में पूरी नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वो नहीं होता, तो वो भी आपकी इच्छा या चाहना को कैंसिल नहीं, सिर्फ डिले कर रहे हैं, क्योंकि अभी उचित वक्त नहीं है, इसलिए डिले, पर कैंसिल नहीं। बस हमें पेशेंस, धैर्य रखना है, उस पर संशय नहीं लाना है और हमेशा यही सोचना है कि हर बात में मेरा परम परम कल्याण है। ओम शांति।